अगर सामने वो मेरे वो जो आए, न देखेगी उनको ये बेबस निगाहें, वो जिनके लिए हम फना हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनसे की। हाय दोस्तों, मैं नईमुद्दीन सैफ़ी, आपका अपना दोस्त नईमुद्दीन कॉमेडियन। दोस्तों, जिंदगी एक पानी का बुलबुला है, न जाने कब फूट जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है वक्त। कहा है किसी ने कि मिला वक्त मुझे तो मैं तेरी जुल्फ़ों को सुलझाऊंगा। अभी तो लगा हुआ हूँ मैं पहले अपने वक्त को सुलझाने में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी और बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर के आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, पहले किसी वक्त में बादशाहों के यहाँ मूर्तियाँ बनती थी। तो जो मूर्तियाँ बनाता था उसे संतरास बोलते थे, जो मूर्तियाँ बनाता था। तो एक शख्स ने अपनी एक दुकान कर रखी थी और बहुत सारी मूर्तियाँ थी उसमें, मगर 3 मूर्ति एक जैसी थी। उन तीनों मूर्तियों में जरा सा भी किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं था। 19-20 का भी नहीं था, बिल्कुल सेम। एक को हटा के उधर रख दो, उधर को उठा के उधर रख दो, तो बिल्कुल तीनों मूर्तियाँ बिल्कुल एकदम सेम थी। ये बहुत अच्छी आपको कहानी बतला रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर किसी से कोई बात कहो तो सोच समझ के कहना किसी से भी। तो बादशाह जो उधर को गुजर रहे थे, उसने कहा भाई वाह, कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं तीनों। अपने वजीर से कहा कि वजीर, इस संतरास से बोल लो कि एक मूर्ति की कीमत कितनी है। बादशाह भी अपनी बग्गी से नीचे उतर गया और वजीर भी। तो वो बादशाह सलामत ने ही पूछ लिया कि संतरास इधर आओ। उसने क्या कि जी हुक्म, एक मूर्ति कितने की है इसमें से? उनने कहा सर कौन सी? कह रहे भाई एक कोई सी भी। कह रहे नहीं हुजूर, तीनों के जो रेट हैं वो अलग अलग हैं। कह रहे मूर्तियाँ तो एक जैसी हैं। कह रही जी हाँ, मूर्तियाँ एक जैसी हैं मगर रेट इनके अलग अलग हैं। ये 1.5 लाख की है, ये 2 लाख की है, ये 2.5 लाख की है। कह रहे इनकी खासियत क्या है? संतरास बोला जी हुक्म, मैं आपको बता देता हूँ कि इन तीनों मूर्तियों की खासियत क्या है। तो उस संतरास ने एक कील ली और जो 1.5 लाख रुपए वाली मूर्ति थी उसके वो कान में डाल दी कील, तो वो कील जो थी मुंह में से निकल गई। बादशाह ने कहा कि भाई ये क्या माजरा? कहने लगे जी ये कील मैंने इसके कान में डाल ली है और इसके मुंह में से निकल गई, तो ये मूर्ति जो है 1.5 लाख रुपए की है। अच्छा, दूसरी मूर्ति दिखाओ भाई। उनने दूसरी मूर्ति के कान में कील डाली जो 2 लाख रुपए की थी।
और वो इस कान से घुसी और इस कान से निकल गई। कह लगे जी ये जो है 2 लाख रुपए की मूर्ति है। कह रहे अच्छा, तीसरी मूर्ति के बारे में बतलाओ। अब वो तीसरी मूर्ति के बारे में बतलाते हैं। उसके मुंह में, उसके कान में भी कील डालते हैं, और वो कील जो थी ना मुंह से निकली न इस वाले कान से निकली, वो सीधी पेट में पहुंच गई। तो जब पेट में पहुंच गई तो वो निकलने का कोई मतलब नहीं होता कील का। कह लगे जी ये 2.5 लाख रुपए की मूर्ति है। कह लगे मुझे इनकी वजह बतलाओ, ये क्या क्या है। कह लगे बात सलामत, जाहिर सी बात है, आप कील को छोड़ दीजिए, मैंने इस मूर्ति के कान में कुछ कहा तो वो बात इधर को सुन के इन्होंने इधर को निकाल दी। मतलब 1.5 लाख रुपए वाली जो मूर्ति थी उसके कान में कील डाल ली और मुंह में से निकाल दी। तो वो बात जो उनने बतलाई वो इस वाले उनसे कान से सुनी और मुंह से निकल गई। और मुंह से बात निकलना किसी की तो वो बेकार है। कहा जी ये 1.5 लाख की मूर्ति है। और दूसरी वाली के कान में जब जैसे डाल दी कील, जो 2 लाख रुपए की मूर्ति थी वो इस कान में डाली, इधर से निकली थी, तो उनने इस कान से ये बात बताई कुछ और इधर कान से निकाल दी। कह जी ये बात इन्होंने सुनी, इधर से सुनी इधर से निकाल दी, कोई गौर नहीं दी। मतलब कहने का यह है कि कभी भी कह सकता है ये। और जो 2.5 लाख रुपए वाली जो मूर्ति थी उसके कान में उनने कुछ बात कही और वो सीधी पेट में पहुंच गई। पेट में पहुंचने के बाद में वो हजम हो गई। कह रहे वो कील क्यों नहीं निकली बाहर। कह रहे जी वो इस वजह से नहीं निकली कि मैंने इसके भी कान में वही बात कही और पेट में गई, और पेट में जाने के बाद में खत्म हो गई। कह रहे इसका मतलब, कह लगे जी इस बंदे जो इस वाले कान से जो मैंने इसे बात बतलाई, उनने मुंह से बोल के किसी को बतला दी और झगड़ा हो गया। और दूसरी वाली जो 2 लाख की मूर्ति है इसे इस वाले कान से सुनाई तो इस वाले कान से निकाल दी। मतलब बात अधूरी रही, कभी भी ये किसी को बतला सकता है। और जो 2.5 लाख रुपए की जो मूर्ति है इस अमन ने इस वाले कान से कोई बात सुनाई और उन्होंने पेट में उतार ली। खत्म हो चुकी बात, किसी के आगे कोई सुनने की किसी तरीके की कोई बात नहीं है। तो राज हर कोई नहीं छुपा सकता। तो किसी के भी सामने किसी भी तरीके की कोई भी अगर जो बात कहो तो सोच समझ के कहो, क्योंकि दूसरा आदमी ऐसा होता है जो रोकर तो सुनता है और फिर उसके बाद में हंस के उस बात को उड़ाता है। और सबसे ज़्यादा खास कौन होगा, जो तुम्हारी बगल वाला होगा, जो तुम्हारा अपना होगा, जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा हमदर्द होगा, वही एक नमक हराम आदमी होगा। जो भी कोई बात कहो तो सोच समझ के कहो। किसी के भी आगे किसी भी तरीके की कोई भी बात आप कहने का हक नहीं रखते। उस आदमी से बात कर सकते हो जो तुम्हें पता है इस चीज़ का कि इस शख्स को मैंने बात बता दी और ये पेट में पहुंच गई इसकी और ये खुलेगी नहीं जब तक मैं नहीं कहूँगा। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नईमुद्दीन सैफ़ी के नाम से। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो अपने आगे तक पहुँचाइए जो आपकी चुगलियाँ लगाता है। तो अगली कहानी मैं दोबारा लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नईमुद्दीन सैफ़ी को इजाज़त दीजिए। नईमुद्दीन कॉमेडियन। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखिएगा और नई सैफ़ी के नाम से, खाली सैफ़ी के नाम से मेरी इंस्टाग्राम पे भी वीडियो है।
तो वो भी देखिएगा, सैफ़ी 32-35। तो तब तक के लिए नईमुद्दीन सैफ़ी को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, ऑल बेस्ट।